नेटवर्क का अगर नाम उसका एक फेवरेट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, मेटास्प्लॉइट्स में पेलोड्स के नाम बताओ। ठीक है, तो लोग अच्छा। क्या करते हैं, पेलोड्स में क्या बताते हैं, मेटास्प्लॉइट्स के अंदर ऑक्सिलरीज होती है हमारी, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन होते हैं, ये हमारे पेलोड नहीं है। पेलोड क्या हमारे सिंगल स्टेजेस। ठीक है, अब सिंगल्स क्या पेलोड है बेसिकली, देखो पेलोड क्या है, किस मीडियम के थ्रू आप ना जो भी है या डेटा है वो ट्रांसफर कर रहे हो ऑन विक्टिम्स में। ठीक है, दैट इज अ पेलोड। जैसे मान लो एक रूम है, वहां पर स्टोर है, ठीक है, तो वहां पर आपके पास जो हैमर है, दैट इज एक्टिंग एज अ पेलोड। में कांच का ग्लास है जो बीच में सिक्योरिटी के आ रहा है, हैमर इज एक्टिंग एज अ पेलोड जो ग्लास को ब्रेक करेगा और फिर आप रूम में एंटर करोगे। ठीक है, ये पेलोड का काम। मीडियम, किस मीडियम के थ्रू आप एंटर करोगे। तो सिंगल्स आर द सबसे सिंपल होते हैं। ठीक है, सेल्फ कंटेनेड कंप्लीटली स्टैंड अलोन, तो बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या करेंगे, टारगेट सिस्टम इंस्टॉल हो जाएंगे, कैलकुलेटर का प्रोग्राम रन कर देंगे। ठीक है, टारगेट सिस्टम इंस्टॉल हो जाएंगे, एचटीटीपी सर्वर रन कर देंगे। ठीक है, पिंग कर देंगे। ठीक है, बहुत बेसिक काम है। विदाउट यहाँ तक नहीं नहीं, नहीं। एक एक चीज मैं ठीक। पूछ रहा था। ये तुमने ये बता रहे हो स्टेजर्स हो गए, सिंगल्स हो गए, हाँ मैंने पहली बार सुने हैं। हाँ हाँ। जैसे ये हो गए इनके, इनको टाइप, कंपोनेंट्स बोलते हैं, जो ये एक्सप्लॉइट मॉड्यूल हो, ऑक्सिलरी मॉड्यूल हो गए, पोस्ट एक्सप्लॉइट। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये हाँ पेलोड्स की टाइप। ठीक है, हाँ वो कंपोनेंट हो गए और ये टाइप्स हो गए, नहीं है। ठीक है, मैं नाउ इसको स्टेजस देखूंगा। की, नाउ अगर हम स्टेजस की बात करें तो स्टेजस क्या करेंगे, ये नेटवर्क कनेक्शन फॉर्म करेंगे बिटवीन अटैकर एंड विक्टिम। ठीक अच्छा। है, आर डिजाइन टू बी स्मॉल एंड रिलायबल। हम्म। ठीक है, मेटास्प्लॉइट विल यूज बेस्ट वन व्हेन इट कैन मतलब ये क्या करेगा, डायरेक्ट कनेक्शन बनवाएगा अटैकर और विक्टिम के बीच में, हाँ। और बहुत स्मॉल होगा, रिलायबल होगा। क्यों, जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतना ज्यादा सेफ रहोगे आप। अच्छा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टेजेस। स्टेजेस क्या करता है, नाम से पता लग रहा है स्टेजेस में काम करेगा। तो ये हाँ। क्या करेगा, ये एक बार में नहीं पूरा डाउनलोड होगा, ये फेजेस में डाउनलोड होगा, स्टेज फेजेस में डाउनलोड होगा। ओके। पहले थोड़ा पार्ट हुआ, फिर थोड़ा पार्ट हुआ। जैसे क्या हुआ, पेलोड की एक फाइल है मान लो, फाइल आ गई पहले, उस फाइल के अंदर क्या हुआ, किसी दिन उसने पिंग कर दिया रात में ऐसे टाइम पे जब कोई ध्यान नहीं देता, नॉन वर्किंग आवर्स के अंदर पिंग कर दिया ऐसे ताकि अलर्ट ना जाए। ठीक है, ठीक है। नेटवर्क को पूरा ऑब्जर्व करके हाँ। पिंग भेज दिया। ओके। इतने एडवांस है हमारे पास पेलोड्स की, वो भाई इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कब हमें पेलोड भेजना है और कब हमें नहीं भेजना। ठीक है, ओके। सो ये चीज होगी बॉस। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या है, स्टेज पेजेस में काम करेगा आपका, पहले कुछ फिर कुछ, मान लो कुछ कुछ लाइब्रेरी पे फिर डाउनलोड करेगा, फिर कुछ लाइब्रेरी डाउनलोड करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह जो साइबर अटैक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 10 साल पुराने पुराने पेलोड्स इंस्टॉल होते हैं सिस्टम में, सिस्टम ओनर को भी नहीं पता होता, ना एंटीवायरस डिटेक्ट करता, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते हैं, है ना। और जैसे ही 10-15 साल बीते, जब सिस्टम एकदम कंपनी टॉप पर है अपनी, है ना, एक साइबर अटैक और कंपनी का रेपुटेशन में इसका काम में ध्यान दो। ओके। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू फायरवॉल। ठीक है, हाँ। फायरवॉल हमने पढ़ी थी वैसे। ठीक हाँ। है, हर फायरवॉल का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, सबसे पहले तो पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग कैसे काम करेगा भाई, ये सिंपल होती है बिल्कुल। इसमें क्या फिल्टर लगे होते हैं, सोर्स होगा, एक टेबल होगी, उसमें सोर्स लिखा होगा, डेस्टिनेशन लिखा होगा, पोर्ट नंबर लिखेंगे, प्रोटोकॉल लिखा होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एक चीज और पढ़ लेना भाई, कौन सी फायरवॉल कौन सी लेयर पे काम करती है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना।
ठीक है, कौन सी फायरवॉल कौन सी लेयर पे काम? हाँ, और सेम ओएसआई लेयर भी अच्छे से पढ़कर जाना। एक टॉपिक है एमटीयू और एमडीयू पढ़ना, उसके बाद में मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम डेटा यूनिट पढ़ना, ठीक है, इसके बारे में। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका ऐसे टेबल बनी होगी, ठीक है, यहाँ पर आईपी एड्रेस सोर्स का या डेस्टिनेशन का या पोर्ट का या प्रोटोकॉल कि टीसीपी भेजना है क्यों नहीं, ऐसे काम करें। 2 मिनट रुक, एम टी यू वर्सेज एम डी यू बोला था, और बोला था कि ओ एस आई की कौन सी लेयर? ओएसआई में एमटीयू पढ़ना क्या होते हैं, ओएसआई के हर लेयर के एमटीयू होते हैं, और ओएसआई में जो साइबर अटैक्स है उसके बारे में पढ़ना कि हर लेयर पे कौन कौन से अटैक हो सकते हैं, एग्जांपल्स। एक और कुछ और चीज भी बोली थी ना तूने? एमडीयू, मैक्सिमम एमटीयू की फुल फॉर्म है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अरे नहीं नहीं, कोई और कुछ बोला था कि कौन सी लेयर मैक्सिमम डेटा यूनिट, ओ एस आई की कौन सी लेयर किस उस पे काम कर रही है, ऐसे करके कुछ। एमटीयू ओएसआई के एमटीयू पढ़ना क्या, सही थी, एम टी यू। और ओएसआई की हर लेयर के दो दो तीन तीन साइबर अटैक्स पढ़ना कि कौन सी लेयर पे कौन सा अटैक इज पॉसिबल। हाँ, ये तूने बोला था। ठीक है, हाँ तो इसमें क्या होता है, पैकेट फिल्टरिंग के अंदर सिंपल है आपका, पैकेट फिल्टरिंग होगी, पैकेट के बेसिस पे होगा, यहाँ सोर्स एड्रेस होगा, हाँ ठीक है, यहाँ डेस्टिनेशन का होगा, ओके यहाँ पोर्ट होगा, यहाँ प्रोटोकॉल होगा, ठीक है, और यहाँ क्या करना है, एक्शन वो होगा, ठीक है। इस तरीके से फायरवॉल अपनी काम करती है, ठीक है। अब वही है, हर फायरवॉल में कुछ चीजें ऐड ऑन होती है, कुछ चीजें कम ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारा पैकेट फिल्टरिंग है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल कौन यूज करते हैं, ज्यादातर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, ताकि वो बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट ना हो। मान लो आप कंपनी में काम करते हो, कंपनी में क्या होता है यूजुअली, डीएलपी आपने सुना होगा, डेटा लीक प्रिवेंशन, एक टेक्नोलॉजी होती है डीएलपी, याद रखना। डेटा, कंपनी का जो भी डेटा होता है उसको आप कहीं पे ऐसे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो डीएलपी एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपके लॉग्स जाते हैं कि आपने क्या डेटा भेजा, क्या फाइल भेजी। इवन आप सिस्टम्स के अंदर पेन ड्राइव इंजेक्ट करोगे वो भी रिकॉर्ड होता है उसके डीएलपी के अंदर, ठीक है। हाँ जनरली एंटीवायरस ये सर्विस अपने साथ देता है, तो यू कैन नॉट इंसर्ट एनीथिंग डायरेक्टली इनटू योर सिस्टम, हाँ ठीक है। मोबाइल्स कर सकते हो बट पीसी वगैरह वो नहीं कर सकते, यूएसबी वगैरह डायरेक्ट नहीं अटैच कर सकते, हाँ ठीक है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। स्टेटफुल क्या है, बेस्ड ऑन स्टेट पे काम करेगा कि टीसीपी स्टेट है कि यूडीपी स्टेट है, उसके बेस पे मॉनिटर करता है, और वही स्टेट क्या है, पोर्ट एंड प्रोटोकॉल क्या है, उसी के बेस पे डिसीजन बनाएगा। नेक्स्ट इज वैप। वैप आजकल यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, इसको हाँ पेरीमीटर फायरवॉल भी बोलो। वैप बेसिकली क्या है, वैप पेपर्स ना आ जाए, वैप्स क्या होता है बेसिकली कि मान लो आपका ट्रैफिक आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, किस टाइप के ट्रैफिक को अलाउ करना है, किस टाइप के ट्रैफिक को डिसअलाउ करना है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में कोई पाकिस्तान का बंदा वेबसाइट एक्सेस करेगा तो नहीं होती यूजुअली, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान से अगर कोई बंदा इंडिया की वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, रशिया की जनरल वेबसाइट्स एक्सेस हो जाएंगी, हाँ लेकिन जियो कंट्री फिल्टर लगा रखे होते हैं, जियो कंट्री फिल्टर्स बोलते हैं, ठीक हम्म, है, जियोग्राफिकल फिल्टर्स हैं हमारे पास, वो हाँ लगा रखे होते हैं हमने, उससे रुक जा, ठीक है। ठीक है। हम्म, फायरवॉल वाला पेज कहाँ चला गया, देखो क्या, चलो ये भी हमारे काम का ही होगा। फिर बात करते हैं नेटवर्क फायरवॉल, ठीक है। तो नेटवर्क फायरवॉल क्या करती है बेसिकली, ये नेटवर्क में रन करती है, ठीक है, और जनरली ये हार्डवेयर बेस्ड होती है। तो ये क्या करेगा, आपका इंटरनल नेटवर्क में लग जाएगा, ठीक हाँ है, हाँ इंटरनल नेटवर्क से पहले लग जाएगा, और जो भी ट्रैफिक आएगा आपका,
वो इस फायरवॉल पे हिट करेगा पहले और फिर नेटवर्क में डिवाइड होगा कहाँ कहाँ भेजना, किधर से आया किधर से आ रहा है। फायरवॉल बहुत क्रूशियल डिवाइस है आज के टाइम। हाँ ठीक है। होस्ट बेस्ड फायरवॉल क्या होती है कि पर्टिकुलर होस्ट को ही अलाउ कर रखा होता है। ठीक है, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होता है, जैसे AWS के अंदर हम अगर एग्जांपल लें AWS का, तो AWS के अंदर आप फायरवॉल डिप्लॉय कर सकते हो। तो रियल फायरवॉल थोड़ी होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। हाँ, उसमें आप रूल्स बनाते हो और बेस्ड ऑन दैट रूल इट विल अलाउ। मतलब एक एंटीवायरस की तरह जैसे वो यूज। हाँ ठीक है। अब कुछ फायरवॉल ऐसी होती है जो हाँ, आपका क्या कहते हैं बिहेवियर पे काम करती है। उस बिहेवियर को बोलते हैं यारा। क्या बोलते हैं? यारा। अच्छा। 11 सिग्नेचर्स। तो एक बात बताओ, फायरवॉल कैसे डिटेक्ट करता है कि भाई ये बंदा अटैकर है? बिहेवियर डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा। तो 11 सिग्नेचर्स। ओके। सॉफ्टवेयर पढ़ लिया हमने। हाँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप्स हैं, पढ़ना हो पढ़ लेना, इससे जरूरत नहीं है। क्लाउड एक एग्जांपल है। ठीक है, मैंने सबसे पढ़ी थी क्लाउड। ये यही वाले लिंक से मैं पढ़ रहा था, पढ़ी गुड। थी सॉफ्टवेयर वाली। डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल बेसिकली क्या है, ये थोड़ा थोड़ा लोड बैलेंसर की तरह होता है। मान अच्छा। लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, तो कहाँ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है उसके लिए काम करता है। तो ये फायरवॉल प्लस लोड बैलेंसर का कॉम्बिनेशन है। ठीक अच्छा। है। पैरामीटर फायरवॉल को वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बोलते हैं। हाँ हाँ। क्या होगा, कोई भी आपकी एप्लीकेशन होगी उससे पहले ये लग जाएगा, और फिर जो भी एप्लीकेशन में रूल्स बने होंगे हम्म, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए, तो हाँ, उसी के बेस पे आपका ट्रैफिक हिट करेगा और फिर आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है। नेक्स्ट जेन फायरवॉल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्यों? इसके अंदर सिक्योरिटी सर्विस प्लस लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग दोनों है। ठीक है, ठीक है। मतलब कि हर एक चीज की आपकी रिपोर्टिंग भी करेगा, लॉग्स भी बनाएगा, और इसके अंदर अलग अलग सिक्योरिटी सर्विसेज भी मिलती है। इसके अंदर थ्रेट इंटेलिजेंस भी मिलता है, जो कि पूछा जाता है कि आपने थ्रेट इंटेलिजेंस पे काम किया है। ये नेक्स्ट जेन फायरवॉल करती है। ठीक है, ओके और ओके। ये स्टेटफुल इंस्पेक्शन पे काम करती है। सारी स्टेट्स को चेक करके ही चलेगा, ये डायरेक्ट नहीं चलेगा। ओके। एक्टिविटी ये सब तो पढ़ लिया था हमने। हाँ। स्टेट, तो ये हमारा मेन चीज है ठीक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ठीक है भाई। चलो अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे लिए, सीबी CWE में डिफरेंस क्या होता है। सीवी और CW। ठीक है। हाँ, सीवी क्या होता है, क्यों आया है, क्यों इस दुनिया में बना सीवी, ये समझ लेंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो सीवी का मतलब है कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर। हाँ। क्या है कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर? कोई भी वल्नरेबिलिटी जब रिपोर्ट होती है, ठीक है, जीरो डे बोलते हैं जनरली हम। भी हाँ। कोई नई वल्नरेबिलिटी आती है, उसका पैच आता है, उसको जीरो डे वल्नरेबिलिटी। जब भी कोई वल्नरेबिलिटी आती है इस दुनिया में, तो हम्म, सीवी के अंदर रजिस्टर होती है यूजुअली। ठीक है, और भी ऑर्गेनाइजेशन है भी रजिस्टर कर सकते हो, बट सीवी में ही हम लोग रजिस्टर करते हैं जनरल, क्योंकि इनका डेटाबेस सबसे बड़ा तो ये हमें खुद से है। करनी पड़ती है यहाँ पे रजिस्टर? हाँ हाँ हाँ, जब आपको मिल जाए आप भी कर सकते हो। सीवी हंटिंग बोलते हैं उसको, सीवी हंटिंग इंडिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं, सिखाते हैं लोग। अब ओके। सीवी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यार ये है, देखो इसका फॉर्मेट समझ गए ना, आपको सारा खेल समझ आ जाएगा क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप, ये वेबसाइट है cvdetails.com, आप यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी या सीवी आईडी डालोगे। सीवी आईडी किस फॉर्मेट में काम करता है यूजुअली? सीवी आईडी जो काम करता है आपका सीवी, ईयर एंड उसका नंबर, ये वो कौन से नंबर पे फाइंड हुई है। हम्म। 1500 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ठीक ओके है, ये ओके। कॉन्सेप्ट है सीवी का। ठीक है। हाँ। अब सीवी देखो, अगर आप देखोगे तो कितनी मिल गई, 40,000 के आसपास मिल गई हाँ साल, हाँ। 33,000 मिल गई, 39,000। अगर आप नोट करो एक चीज, 2015 से पहले, 2020 से पहले ही चलो नोट, अटैक बहुत कम थे। 18,000। लेकिन अब अगर आप देखो तो क्वांटिटी बढ़ रही है, 24 में अटैक पीक बढ़ हिट रहा है, करी है। बढ़ रही है। और देखो अटैक क्या क्या है, ओवरफ्लो है, मेमोरी करप्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन। हाँ। दीज आर द अटैक्स दैट हैज बीन इन्फॉर्म्ड कि हाँ ये मिलते ही मिलते अच्छा। हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ हाँ। अब सीवी में कॉन्सेप्ट होता है नंबरिंग का।
तो 0 से 4 हमारा लोकली यूज करते हैं, CVSS स्कोर बोलते हैं, कॉमन वल्नरेबिलिटी अच्छा। स्कोरिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। हाँ हाँ 0 से 4 हमारा लोकली होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज। 0 से 4 ये CVSS वर्जन 3.0 के लिए है, ठीक है। ठीक है। 0 से 4 हमारा 3.9 लिखते हैं, 3.9 हमारा, ठीक है, ये होता है हमारा इसके लिए लो के लिए। 4 से लेके 7 तक ये हमारा मीडियम में है। मीडियम में आ जाता है, एंड 7 to 9 वो हाई है। हाई, एंड 9 के ऊपर क्रिटिकल। तो 9 के ऊपर जो भी वल्नरेबिलिटी होगी वो यूजुअली क्या होगा, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ओके। एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारी टॉप 3 फेवरेट वल्नरेबिलिटीज कौन सी हैं, और टॉप 3 क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज कौन सी हैं, टॉप 3 इंजेक्शंस कौन से हैं, ये सब मतलब जो वेब के क्वेश्चंस हैं, ये सब काफ़ी कॉमन है ना मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, उसका रीजन है ना यार, वो देखना चाहते हैं आपकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग किस लेवल पे जाती है। आप काम कर भी रहे हो या हवा में तीर चला रहे हो। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मैं वेंडर्स के बेस पे वेबसाइट देख सकता हूँ, तो सी पे चलते हैं अपन, सिस्को पे चलते हैं। तो सिस्को पे वल्नरेबिलिटीज बहुत रिपोर्ट होती है, और यहाँ आप देखोगे तो बहुत है। सिस्को पे ही देखो सबसे ज्यादा, क्यों सिस्को पे ही ज्यादा वल्नरेबिलिटी क्यों रिपोर्ट हो रही है, क्योंकि इसका अटैक सरफेस ज्यादा है, ASM बोलते हैं, अटैक सरफेस। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अटैक सरफेस क्या है कि भाई मान लो कोई चीज है, फॉर एग्जांपल जैसे जावा है, जावा पे बहुत वल्नरेबिलिटीज है, हमें पता है। जावा पे अटैक सरफेस ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया जावा यूज कर रही है, हर एक एप्लीकेशन जावा डिपेंडेंट हाँ है ना। हाँ। तो इसलिए हमारा अटैक सरफेस बढ़ गया। तो सेम सिस्को का भी है, सिस्को का अटैक सरफेस क्यों जाता है कि भाई इनके हर जगह पे प्रोडक्ट्स हैं, सब प्रोडक्ट्स कंपनी हैं। इन्हीं के प्रोडक्ट यूज कर रही है। यस। चेक पॉइंट भी अब आ रहा है, तो चेक पॉइंट पे भी वल्नरेबिलिटी मिल रही है। हाँ 75 प्रोजेक्ट 127 वल्नरेबिलिटी, प्रोडक्ट 50 वल्नरेबिलिटीज। बढ़िया। सी पैनल वेबसाइट में यूज होता है, सी पैनल 6 प्रोडक्ट बनाए हैं, इतनी वल्नरेबिलिटीज। हाँ तो वही है, आपका अटैक सरफेस पे डिपेंड करता है कितनी है आपकी। कोमोडो एक बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है कोमोडो, तो ठीक आप है। देख सकते हो चेक मार्क्स तेरा, इसको पे अगर हम क्लिक करते हैं बॉस, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये ईयर वाइज बता भी रहा है कि कितनी वल्नरेबिलिटी। इन्होंने 2015 से डेटाबेस बनाना शुरू किया है, देख रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर हम देखा जाए। हाँ तो लास्ट 10 ईयर्स में ही जो ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं बड़े मेजर, वो अभी होना स्टार्ट हुए और अभी होंगे, अभी दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। हाँ बिगनिंग है अभी। हाँ, फिर आप देखो कोड एग्जीक्यूशन, बाईपास, प्रिविलेज एस्केलेशन, डॉस और इंफॉर्मेशन लीक्स आर द वन विच वर कॉमन दीज थ्रू आउट द, मतलब जो इम्पैक्ट ये था वो ये है। ये क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज हैं, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे टॉप 3 तो मैं बता। इम्पैक्ट वल्नरेबिलिटीज के जो इम्पैक्ट है उसका काउंट है यहाँ, ठीक है? और अगर यहाँ पर वल्नरेबिलिटी ट्रेंड ओवर टाइम। अगर कोई टॉप 3 क्रिटिकल पूछे तो उसमें क्या क्या बोल सकते फिर। भाई आप बोल सकते हो आपने एसक्यूएल इंजेक्शन निकाला था एक वेबसाइट के अंदर, उससे आपने आरसी ले लिया, ठीक है। एक आप अच्छा। बोल सकते हो कि मैं विंडोज की मशीन थी, तो उसमें क्या कहते हैं वीपीएन यूज हो रहा था, उस वीपीएन पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन अवेलेबल था, और बोल देना CV 2019 समथिंग थी, पल्स वीपीएन यूज हो रहा था, बोल देना पल्स वीपीएन वो लोग यूज कर रहे थे, तो वहाँ पर वो अवेलेबल था, तो मेरे को कहना है उनसे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन इज अवेलेबल, मैंने ट्राई किया और एक बार तो ये ऐसे तो बना के वो। तो ये तो सब कुछ रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के बारे में ही हो गया। हाँ, तो आपकी अप्रोच है ना, मतलब जनरल यही मैं एग्जांपल देता हूँ, सबसे बेस्ट काम करते हैं। अच्छा। बाकी बोल देना कि हमारे क्लाइंट कुछ अलाउ करते थे, कुछ अलाउ नहीं करते थे, POC को डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि वो वल्नरेबिलिटी क्रिटिकल है कि नहीं। तो जनरली आप अगर आप अटैक देखोगे ओवरफ्लो एक्सेस ये सब, अब इस ईयर में कम है, लास्ट ईयर भी कम है, लेकिन 2021 में आप देखोगे बहुत ज्यादा है। ओवरफ्लो क्या है, मेमोरी बेस्ड अटैक। हाँ हाँ हाँ। ओवरफ्लो कम हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई है
ना, इसलिए ओएससीपी में भी हटा दिया गया था बफर ओवरफ्लो। अच्छा। बट एग्जिस्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। मेमोरी बेस्ड अटैक होता है, मेमोरी को हम इंजेक्ट करते हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपकी रैम, इसी में बना दो भाई, चल जाएगा काम। ये आपकी रैम है, इसकी कैपेसिटी है मान लो 4 GB, ठीक है, 4 GB है इसकी कैपेसिटी रैम की, और आपका जो प्रोग्राम है वो 32 GB का है, ठीक है। आप क्या करोगे, उस प्रोग्राम को, जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है वो बफर, एक हमारे सिस्टम स्टोरेज होते हैं बफर स्टोरेज, ठीक है, हाँ। वहां पर स्टोर रहता है। आप क्या करोगे, इस बफर स्टोरेज को ओवरलोड करोगे, इसकी भी एक कैपेसिटी होगी बफर स्टोरेज की भी। हाँ। आप इसको ओवरलोड करोगे और ब्रेक करोगे इसको एक पॉइंट पे लाके। इस पॉइंट पे वो ब्रेक होगा। आप क्या करोगे, अगर वो बफर ओवरफ्लो से वल्नरेबल है, क्या होगा, आपका जो भी कोड है तो बिना परमिशन के डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा, बिना किसी चीज के। ये है बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग वल्नरेबिलिटी है, इसके बारे में पढ़ना, मजा आएगा। फॉर बफर ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ओके। हाँ, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ अब है वैसे। मैंने आपको मतलब इतना क्रक्स में दे दिया है, इससे बेस्ट आपको कोई एग्जांपल नहीं समझा सकता बफर ओवरफ्लो। तो इतना हाँ। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखते हैं लोग। मैंने इतने मतलब बाहर के बंदों की वीडियोस देखी हैं, इतने कोर्सेज करे, हाँ। हाँ। सबने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। कोई हाँ। वो नहीं, सिंपल है भाई, मेमोरी को ब्रेक करना है एक पॉइंट पे लाके, जो एड्रेस होते हैं हमारे रजिस्टर से एड्रेस होते हैं वहां पे ब्रेक करना है, और फिर अपना पेलोड डाल देना है जहाँ पे वो अच्छा, ब्रेक हो। हाँ, बस उसके लिए मेमोरी इंजेक्शन के लिए टूल्स आते हैं, वो सब यूज करो। तो एक तरीके से इंजेक्शन का है, पार्ट है ये। हाँ हाँ। अभी 2025 में काफी कम हो गए हैं। कम हो गया क्योंकि कंपनी भी सिक्योरिटी पे काम कर रही है। हाँ, ठीक। सबसे ज्यादा एक्सेस और ही कब रिपोर्ट हो रहा है अभी। एक्चुअली में होता क्या है पीयूष भाई, देखो, कहीं भी अपना पैसा खर्च कर दिया और अटैकर्स भी पैसा खर्च कर दिया। बहुत सारे अटैकर जानबूझ के वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, वो तो कंपनी को पता लगता है कहीं पे अटैक होता है, हाँ। बाद में पता लगता है ओके ये सीबी आइडेंटिफाई हुई है, अच्छा। क्योंकि इससे उनका पैसा बनता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीबीएसएस स्कोर है, वल्नरेबिलिटी के बारे में मेंशन है, क्या वल्नरेबिलिटी है, किसने है, यहाँ पे स्कोर है सीबीएसएस का 8.6 हम्म। अपडेटेड। और ये अपडेट भी करते रहते हैं कि हर वल्नरेबिलिटी की क्रिटिकलिटी विद टाइम कम होती है, हाँ। ये कम होती है, क्यों, क्योंकि उसको उसका अटैक सरफेस कम होता कम जाता है होता दुनिया, रहता है। उससे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सेम ईपीएसएस एक स्कोर होता है जो कि हमारा बेस थ्योरम पे काम करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कि एक एक्सप्लॉइट प्रिडिक्टिबिलिटी सिवियरिटी स्कोरिंग सिस्टम बोलते हैं। ईपीएसएस क्या बोलता है भाई, कोई भी वल्नरेबिलिटी के एक्सप्लॉइट होने के चांसेस क्या है, कि उसका पेलोड आपको कितनी आसानी से मिल रहा है दुनिया के अंदर, उसके हम्म। चांसेस क्या है। तो दिस इज द दैट परसेंटेज, ये 0 से 1 के बीच में आता है। ठीक है। देख रहे हो, ये 10 है तो इसका 1% पूरा दिखा रहा है, हाँ, कि तो ठीक है। मतलब वैसे परसेंटेज में डिफाइन करते हैं, 0 से 1 में डिफाइन करते हैं बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। बाकी वो ये सब अपने अपने तरीके से। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, विच इज दिस वन, ये है, ये है यूएसएस। एक्चुअल चीज। अच्छा। अब ये समझते हैं क्या है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। कोई भी वल्नरेबिलिटी होगी ना, हाँ। उसके आगे ऐसे लिखा होगा ए बी एन, ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्यों कोई नहीं बताएगा। आप पूछोगे ना 10 साल हो गया साइबर सिक्योरिटी, उनको भी नहीं पता होगा। चलो समझते हैं क्या है, सबसे पहले एबी की बात करते हैं। एबी होता है हमारा अटैक वेक्टर। ओके। अटैक अटैक वेक्टर वेक्टर। क्या होता है, अटैक अटैक वेक्टर। वेक्टर। क्या आपका मीडियम क्या है अटैक वेक्टर का, हाँ। नेटवर्क है, चौर है, चौर है, से वेब हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, हमारे अटैक वेक्टर होता है। ओके। नाउ अटैक एक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सेस करना आसान है उससे या मुश्किल है। हाँ। तो देन है ऑथेंटिकेशन, यू स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में मतलब क्या है, कि उसको हाँ। ऑथेंटिकेशन चाहिए, कोई प्रिविलेजेस चाहिए क्या हाँ। उसको स्क्रिप्ट को रन करना। नहीं चाहिए। देन कॉन्फिडेंस, अब CIA ट्राइड की बात करते हैं, यहाँ पे C है, यहाँ पे I है, यहाँ पर A। CIA क्या कहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पैक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। है कंप्लीट, सिक्योरिटी इम्पैक्ट है कंप्लीट, रिलायबिलिटी इम्पैक्ट है कंप्लीट।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी है वो इन तीन पे चल रही है, इन तीन चीजों पे चल रही है। अगर आपने इस चीज में खेलना सीख लिया, हाँ आप साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट बन गए। हाँ। ये है सिंपल रूल। CIA। CIA, बस ये आपको समझ आ गया, आपका काम हो जाएगा बस। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है कि पूरी साइबर सिक्योरिटी इन 3 चीज़ों पर डिपेंड है। इन्हीं तीन चीजों, तीन प्रिंसिपल्स पे चल रही है हाँ साइबर सिक्योरिटी। अटैक वेक्टर, अटैक एक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। चलो अब एक मैं छोटा सा वो आपको देता हूँ कि अपन थोड़ा सा समझते हैं। भाई आपसे कल को वो पूछ सकते हैं कि भाई आप कैसे कंपनी में काम करते थे, तो आप बोला मैं वेब और नेटवर्क दोनों में काम करता था। पहले बता, हाँ। सबसे पहले आप बताना रिकॉनेसेंस करता था, दैट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यस। स्कैनिंग, फिर एक्सप्लॉइटेशन, फिर एस्केलेशन। एक्सप्लॉइटेशन अगर रिक्वायर्ड था तो करता था, नहीं तो रिपोर्ट। प्रिविलेज एस्केलेशन एक पार्ट है इस चीज़ का। हाँ हाँ, तो एक्सप्लॉइटेशन के बाद पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है ना। इसी का पार्ट है, लेकिन प्रिविलेज एस्केलेशन अब हम अलग से मेंशन करते हैं। अच्छा। मतलब इसी के अंदर आप लिख सकते हो, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का ही पार्ट है प्रिविलेज एस्केलेशन। हाँ। मैं किसी को कुछ बता रहा था तो इससे मैंने लिख दिया, ठीक है। ठीक है ठीक है। नाउ उसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हो कि वो स्कोप दे, आपको क्या यार स्कैन करना है, एक नेटवर्क एक आर्किटेक्चर डायग्राम दे। एक मिनट, एक हाँ, चीज़ पूछनी थी। मैंने PTES देखा था, उसमें थ्रेट मॉडलिंग भी ऐड थी। तो वो भी यहाँ पे होती है कि नहीं होती है? वैसे कि थ्रेट मॉडलिंग जो है वो ब्लू का रियल एक लाइफ में पार्ट है। होती है, रियल लाइफ में होती है, होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता बट होती है, ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ तो थैंक्स भाई, यहाँ पे मेरे को बता दिया आपने, मैंने हटा दिया उसको, गलती से लिख दिया। रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, जनरली हम ये फॉलो करते हैं, ठीक हाँ है। जनरली उसके यही बाद हम आता बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो आपसे पूछ सकते हैं आपकी मेथोडोलॉजी क्या होती थी। बोलना क्लाइंट हमें आईपी एड्रेस का स्कोप देता था, है ना। कभी कभी हमें नेटवर्क आर्किटेक्चर डायग्राम भी दे देता था समझाने के लिए कि हमारा नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा। है। हाँ। फिर आप क्या करते थे, दो तरीके थे। पहला तो था आप क्लाइंट साइड विजिट करते थे, जो कि बहुत रेयर होता था, आपको डायरेक्ट वीपीएन से एक्सेस मिल जाता था। वीपीएन में क्या एक्सेस मिलता था, ऑल पोर्ट ऑल सर्विस एक्सेस मिलता था। ये कंपनीज की मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ आपको। दो भाई तरीके से आप ऑडिट करते हो नेटवर्क का। 2 मिनट पूछ रहा हूँ। मैंने ना एक फर्म ज्वाइन करी थी 2021 में, और उनके लिए मैं नेटवर्क ऑडिट करने गया था OFIL का, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है देहरादून में। हाँ तो हाँ उन्होंने मैं वो लोकेशन पे गया था उनकी, और उन्होंने मेरे को बंच ऑफ IP एड्रेस दिए थे, और उन पे मुझे Nmap चलाना था और NSS चलाना था। तो मैं ये हाँ करके आया था वहाँ पे। तो हाँ वो भी कुछ इस तरीके से ही होगा। हाँ, वही 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 अब मैं बताऊंगा कैसे करना है उसको। हाँ। ठीक है, आप साइट पे विजिट करते हो, आप इथरनेट प्लग करते हो अपना, ठीक है, हाँ। इथरनेट में अपना, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलते हो कि मेरे को व्हाइट लिस्टेड आईपी दे दो सिस्टम की, फायरवॉल में ऑल पोर्ट ऑल सर्विस का एक्सेस दे दो ताकि मैं स्कैन कर पाऊँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, ये हाँ। इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होगा तो फिर आप स्कैन नहीं कर पाओगे, आपके या पैकेट्स ब्लॉक होने लग जाएंगे। नेक्स्ट इज, आप अगर वो दो वाइट टूल यूज करते हो। सॉरी, अगर वो वाइट लिस्ट नहीं होगा तो वो मेरे सारे, मतलब मेरे फिर पैकेट्स ब्लॉक होंगे, है ना? हाँ, फिर हाँ। वो ठीक है। रेड टीमिंग असेसमेंट में आ जाता है कि आपको एज एन अटैकर इंट्रूड करना है, नेटवर्क में पेनिट्रेट करना है, वो समझ गया। एडवांस चीजें हैं। वो एक तरीके से वैसा केस हो गया, ब्लैक बॉक्स वाला फिर। ब्लैक बॉक्स वाला, यस। हाँ। देन ठीक है। आप आईपी स्कैनिंग करोगे, दो टूल यूज करते हैं जनरली इंडस्ट्री में, एडवांस आईपी स्कैनर या एंग्री आईपी स्कैनर। खाली अच्छा। में जैसे नेट डिस्कवर है हाँ वैसे ही ये भी टूल है, लेकिन ये GUI बेस्ड है हमारा। हाँ, एडवांस IP स्कैनर तो हमने यूज करा था। हाँ हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी बता सकते हो कि हम PTS यूज करते हैं, OSS TMM यूज करते हैं, और रिपोर्टिंग के लिए हम CVSS यूज करते हैं, ठीक ठीक है। है ठीक है। फिर कंपनी में मैं क्या करता था, भाई स्कैनिंग करता था मैं नेसस से करता था, अच्छा। ठीक है। नेसस क्वालिस या रैपिड 7 जो भी आप बोल सकते हो, कोई भी टूल नेसस ही बोल देना, ठीक ठीक है। है। हाँ। गाइड मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं। फिर आप मैनुअल में बताना आप जो जो टूल्स यूज करते हो, जैसे Nmap, निक्टो, डर्प, ठीक है, हाइड्रा, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। और हाँ बाकी आप सर्च करते हो कि भाई पैनल ग्रैबिंग करते हो कि बेसिकली वल्नरेबिलिटी क्या है हो सकती है। तो मैंने कल आपको टास्क दिया था, हाँ। वो पैनल ग्रैबिंग था। आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे अलग अलग टूल्स की हेल्प से, जैसे यस। नेटकैट हो गया, HTTP हो गया, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। आपको इंफॉर्मेशन मिली,
फिर आप क्या करोगे, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करोगे सॉफ्टवेयर के अंदर। वल्नरेबिलिटी क्या होता है, वीकनेस इन सॉफ्टवेयर सिस्टम एप्लीकेशन या नेटवर्क, इसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते यार दो हैं। मिनट तुझे, टेस्टिंग क्या होता है? दो हाँ मिनट यार, दोबारा से रोक रहा हूँ, तेरा फ्लो टूट जाता है यार हाँ, बार बार। कोई बात नहीं, कोई बात यार मैं ये पूछ रहा था कि बैनर ग्रैबिंग, चल ठीक है मैंने बैनर ग्रैबिंग करी, तो फिर फिंगर नहीं। प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है? उसमें मैं और ज़्यादा डिटेल्स निकाल के लाऊंगा ऑर्गेनाइजेशनल। हाँ 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 हाँ, बैनर ग्रैबिंग तो इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही हर चीज पार्ट है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। उसमें क्या है, आप ऐसे समझो आपके पास एक बिखरी हुई पजल पड़ी है, ठीक है, पेन टेस्टिंग इज लाइक अ पजल, तो हाँ। बिखरी हुई है, और आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग से क्या कर रहे हो, पजल्स को इकट्ठा कर रहे हो। नाउ यस। इट्स योर टास्क कि आप उसको असेंबल करो, है हाँ ना, उसमें से जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करो, और बेस्ड ऑन दैट आप फिर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करो। हाँ हाँ हाँ। ये हमारा काम है बेसिकली, और यही हमें रिपोर्ट करना होता है क्लाइंट्स को। फिंगर प्रिंटिंग के लिए भी तो वही सब यूज़ करते होंगे जो एनमैप हो गया। जनरली एनमैप से काम हो जाता है हमारा फिंगर प्रिंटिंग। हाँ और जो, फिंगर प्रिंटिंग बहुत बड़ी टर्म है, देखो फिंगर प्रिंटिंग ओएस फिंगर प्रिंटिंग भी होती है। हाँ ओएस फिंगर प्रिंटिंग क्या है कि ओएस का एग्जैक्ट वर्जन निकालना, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है ठीक है, उसके लिए भी टूल्स आते हैं अलग अलग, ठीक हाँ है। समझ। नाउ वल्नरेबिलिटी में ये चीज हो गई, वल्नरेबिलिटी क्या है, वीकनेस निकालना सॉफ्टवेयर सिस्टम एप्लीकेशन या नेटवर्क। हाँ पेन टेस्टिंग क्या है, उसको कंफर्म करना कि वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इन चीजों पे काम कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है, हाँ। समझ गए? हम्म। ठीक। वेब एप्लीकेशन का तो देखो तुम्हें पता है, वैसे मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, पर मैं बेसिक समझा देता हूँ जो मैंने किसी और को भी कल पढ़ाया था। तो वेब एप्लीकेशन में अगर आप ऑडिट करते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि स्टेजिंग यूआरएल है कि प्रोडक्शन यूआरएल। कैसे देख सकते हो, जनरली यूआरएल में लिखा होता है एसटीजे या पीआरओडी डॉट समथिंग आईपी समथिंग लाइक दैट, यार ये मैंने या कभी यूएडी लिखा होगा। ये मैंने कभी नहीं हाँ, देखा सब। जब आप क्लाइंट्स के लिए टेस्टिंग करोगे ना उसमें पता लग जाएगा, ये क्लाइंट से आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। अच्छा। स्टेजिंग एनवायरनमेंट है कि प्रोडक्शन। स्टेजिंग क्या होता है, जो पब्लिश होने से एक स्टेज पहले होता है, इसको यूएटी भी बोलते हैं अपन, Got ठीक है। it, got it। ठीक है, जो पब्लिश और नहीं होती प्रोडक्शन, वो स्टेजिंग में आ जाएगी, और जो लाइव है वो प्रोडक्शन में आ जाएगी। प्रोडक्शन में आ जाएगी। रीजन क्या है, Got प्रोडक्शन में हमारा टेस्टिंग का अप्रोच अलग होता है, स्टेजिंग में थोड़ा अलग होता है। स्टेजिंग में हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, it। हाँ लेकिन प्रोडक्शन में देख के करना है कि क्लाइंट की एप्लीकेशन डाउन ना हो जाए या डॉस अटैक में कन्वर्ट ना हो। है। तो इन सब चीज़ों से बचते होंगे हम, जैसे हम डॉस अटैक हो गया या हाँ एचटीटीपी रिक्वेस्ट हाँ बकलिंग हो गया, हाँ, क्योंकि ये बिजनेस हैम्पर करते हैं ये। यस। साइबर सिक्योरिटी में एक बात है, जब आप सीसा की पढ़ाई करोगे ना, मैं आपको सीसा का क्रक्स दे दूं। क्रक्स है भाई, क्रक्स मतलब ऐसी बात है, जो जितने भी बड़े तुम देख लोगे, जितने भी बड़े धुरंधर बैठे हैं टॉप पोजीशन पे, हाँ सीसा, सीसा सीआईएसएसपी जितने भी कोर्स है, पता है वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि बिजनेस कंपनी का सबसे पहली चीज है प्रायोरिटी, साइबर सिक्योरिटी इज द लास्ट। कंपनी के पास अगर धंधा ही नहीं होगा तो साइबर सिक्योरिटी का होगा। आपको क्या लगता है कि साइबर सिक्योरिटी का पैसा कैसे कंपनी जस्टिफाई करती है कि हमें इतने के रिसोर्स हायर करने चाहिए? मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे करती है ये, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वाई क्लियर हो जाए। मान लो लास्ट ईयर कंपनी पे अटैक हुआ 4.7 बिलियन, ओके। ठीक है, जब उन पे साइबर सिक्योरिटी टीम नहीं थी। हाँ ये ठीक है। सिस्को का एक रिसर्च है 2021 का, उसमें उन्होंने डाला ओके। बजट्स कैसे डिफाइन होते हैं। 4.7 बिलियन का है, ठीक है। अब इस ईयर उन्होंने, कंपनी ने क्या करा, इसका 10% इन्होंने कहा हम साइबर सिक्योरिटी को देना चाहेंगे। 4.7 बिलियन का 10% कितना हो गया, लगा लो, 4 लाख समथिंग, मैं मान रहा हूँ एग्जाम्पल, हाँ या 4 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा बैठेगा बट हाँ हाँ एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं। हाँ, चार इमेजिन करोड़ कर। बजट मान लिया मैंने, हाँ ठीक है। 4 करोड़ में मैंने क्या करा, तीन, एक सीनियर सीसो हायर करा, इसको 1 करोड़ चले। तीन एल 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 टू या L3 हायर करे, इसमें इसमें चला गया मेरे 70 लाख के आसपास, ठीक है। अब और बाकी मैंने 10 L1 हायर करे, L1 मतलब जो स्टार्टिंग पोजीशन, और इसमें चला गया मेरा, अगर मान लो 5-5 लाख रुपए भी जा रहा है एग्जाम्पल के लिए, 50 लाख। और बाकी उसके बाद सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स एंड ऑल टूल्स वगैरह में चला गया 4 करोड़ पूरा खर्च। अब कंपनी क्या करेगी, हाँ स्टॉक का भी ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है। कंपनी क्या करेगी अब इसके बेस पे, हाँ ठीक है, ऑब्जर्व करेगी कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है,
लास्ट ईयर जो अटैक हुआ था 4.7 बिलियन का, राइट। 4 करोड़ खर्च करने से मेरे अटैक का जो कॉस्ट है नेक्स्ट ईयर, कायदे से तो बढ़ना चाहिए हर ईयर, टैक्स तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, हाँ रेपुटेशन डाउन होगा। हाँ लेकिन इस साल जो मेरा अटैक का कॉस्ट था ना वो कम हो गया, इट केम टू 1.7 बिलियन। अच्छा, निकले तो है ना, हाँ फायदा है। फायदा है। हाँ तो कंपनी क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा और बजट बढ़ाएगी और ऐसे धीरे धीरे करके टीम बढ़ती है। तो ठीक। इसमें कंपनी कंप्लायंस कंप्लायंस प्लस सिक्योरिटी प्लस स्टॉक प्लस एवरीथिंग का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और एक प्रोसेस डिजाइन होता है हर चीज के लिए। हाँ बोलते हैं ना कंपनी में क्या बोलते हैं, प्रोसेस से हम काम करेंगे। हाँ अगर आप गूगल में जाओगे ना, आप बोलोगे मुझे आज के आज चाहिए, तो गूगल वाले आज के आज नहीं देंगे आप। कंपनी में अगर आप काम करते हैं बोलेंगे सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स एंड आई लेट यू नो, 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिप्लाई करेगा वो बंदा। हाँ 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 तो इस तरीके से जनरल हायरार्की कंपनीज में काम करती है, ठीक है। बिल्कुल। तो जब आप सीनियर पोजीशन पे आओगे तो मेन फोकस क्या रहेगा, कंपनी बिजनेस देन एवरीथिंग। कंपनी का बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वाई क्लियर हो कि भाई साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स कैसे जनरेट हो रही है जबकि ले ऑफ हो रहे हैं, ठीक। बिजनेस इम्पैक्ट होगा वो ज्यादा नुकसानदायक है। अभी रिसेंट में एक अटैक हुआ था, उस पर आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है यार, क्रिप्टो का नाम भूल गया मैं, कॉइन मार्केट D6, कॉइन D6। कॉइन D6, कॉइन मार्केट, कॉइन हाँ D6 पे अटैक हुआ, हाँ है ना। भाई ऐसा अटैक हुआ है उनको अभी तक समझ नहीं आया, उनकी टीम एकदम परफेक्ट है लेकिन उन्होंने तुरंत रिजॉल्व कर दिया। क्यों, कि दे आर फॉलोइंग द प्रोसीजर, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। 4 महीने का टर्नओवर भी गया कंपनी का, 4 महीने का इतना पैसा गया कि 4 महीने में वो रिकवर कर पाएंगे। बट दिस इज अ गुड थिंग कि भाई उन्होंने बोला कि हमने इतनी टाइट सिक्योरिटी करी फिर भी बाईपास हो गया। हाँ लेकिन कंपनी का फंड गया है, लोगों का फंड नहीं गया किसी का, बच गए। क्योंकि क्रिप्टो में पैसा वापस रिकवरी करना बहुत मुश्किल है, हो जाता है बट मुश्किल है। ओके। लोग अपने प्राइवेट वॉलेट में रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, स्टेजिंग है यू आर। फिर वेब एप्लीकेशन का फ्लो समझना है तो उसके लिए वॉक थ्रू कभी कभी चाहिए होता है ताकि हमें फ्लो समझ आ जाए। इसके अंदर हम क्या पूछ सकते हैं, उनके एंड पॉइंट्स क्या क्या है, पेजेस क्या क्या है, एपीआई क्या क्या है मेन में, ये सब हम दूर से पूछ सकते हैं। फिर हम ओसेंट करते हैं जनरली, अगर पब्लिक एप्लीकेशन है तो ओसेंट करेंगे, ठीक है। और प्राइवेट है तो भाई फिर तो अपना नॉर्मल वर्क सूट से आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। ओके। देन आपकी मेथोडोलॉजी किस पे डिपेंड करेगी, वास्ट टॉप 10 पे, ठीक है। हाँ तो वास्ट टॉप 10 में आप क्या क्या बता सकते हैं, ब्रोकन एक्सेस की डेफिनेशन अगर पूछे, वेब एप्लीकेशन का अगर आपका इंटरव्यू था, हाँ आइडोर का एग्जांपल दे दो, प्रिविलेज एस्केलेशन समझा दो। ओके। दूसरा था क्रिप्टोग्राफिक फेलियर के रिगार्डिंग कि भाई आपका पीआई डेटा प्रॉपरली इंक्रिप्टेड नहीं है, मान लो बेस 64 में इंक्रिप्टेड है। हाँ बेस 64 क्या होता है, लास्ट में हमेशा याद रखना, बेस 64 के जनरली इक्वल टू लगा होता है, अच्छा। समझ जाना वो बेस 64 डेटा है, उसको डिक्रिप्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ देन इंजेक्शन, इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या क्या आप इंजेक्ट कर सकते हैं, एक्सएसएस हो गया, एसक्यूएल हो गया, आप इसको ट्राई कर दो, ठीक है। ठीक है। देन एक्सएक्सी, एक्सएमएल बेस्ड अटैक। एक्सएमएल बहुत कॉमन है आजकल, मिलता है एप्लीकेशंस के अंदर, क्योंकि जब डेटा इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, हम एक्सएमएल फॉर्मेट में मांगते हैं डेटा हमें, हाँ 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 क्योंकि लाइट होता है। रीजन क्या है, सीएसवी क्यों नहीं करते, सीएसवी हैवी है, एक्सएक्सी एक्सएमएल जो फॉर्मेट है बहुत हल्का फॉर्मेट है, इसमें आरसी सब आपका अवेलेबल है। अभी आप अभी ये बहुत मतलब फ्रिक्वेंट यूज हो रहा है XML। हाँ, यस। ठीक है ठीक है। आउटडेटेड कंपोनेंट्स आप चेक कर सकते हो, वापालाइजर एक टूल है, रिटायर्ड डॉट जेएस है, इन दोनों की हेल्प से आप चेक कर सकते हो। ओके वेब एप्लीकेशन में सीडब्ल्यूई का कॉन्सेप्ट यूज होता है, कॉमन वीकनेस एक्सपोजर, ओके याद रखना इसको। ओके इसमें इसमें सिंपल फॉर्मेट है सीडब्ल्यूई और आईडी नंबर, ओके। ठीक है। और ये हर साल आईडी नंबर हटाते भी जाते हैं। देन लास्ट वन था ओपन रीडायरेक्ट के रिगार्डिंग, तो ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, मतलब एप्लीकेशन इस तरीके से हो कि वो सीआईए को इम्पैक्ट ना करे। ठीक है। इसमें फिर आप निक्टो के बारे में बता सकते हो, सिक्योरिटी हेडर्स चेक करोगे, कॉल्स की पॉलिसी चेक करोगे, एचटीटीपीएस ओनली इनेबल्ड है कि नहीं है ये चेक करोगे, हाँ ठीक है। इस तरीके से हम कंपनी में काम करते हैं। हाँ फ्लो क्या रहेगा स्कैन करने का, आप ऑटोमेशन प्लस मैनुअल दोनों कर सकते हैं। ऑटोमेशन में आपके पास टूल्स है जैसे वास्प जेड, एक्यूनेटिक्स, वर्कसूट। वर्कसूट ऑटोमेशन पे भी काम करता है, मैनुअल भी काम करता है, हाँ
दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके हम लोग काम करते एक्यूनेटिक्स यूज करते हो तुम अभी? नहीं है, कभी कभी यूज करता है वो केस। वास्प जैप यूज होता होगा ना? वो आज ज्यादातर बरसों पे ही काम हो जाता है, शुरू से सब पता लगता है। हाँ वैसे उससे पता तो लग जाता है। उसमें ठीक है, भी लॉगिन क्योंकि पेज वो पर रजिस्टर। क्रॉल कर रहा होता है, हाँ, उसे स्कोप क्रॉलिंग। में डालते हो। हाँ, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी बिहाइंड द पेज समझने की कोशिश करते हैं, पेज पे टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। अगर आपको टेक्नोलॉजी पता है ना, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओटीपी बाईपास टेस्ट करके देख सकते हो, अकाउंट क्रिएशन चेंज करके देख सकते हो कि भाई अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे आपने प्रिविलेजेस में मान लो कुछ और लिखा था, आपने एडमिन या रूट कर दिया और 200 होके आ गया, तो दैट मीन्स आप आपके प्रिविलेजेस एलिवेट हो गया। ठीक है। फजिंग कर सकते हो। फजिंग कैसे करोगे? देयर आर मेनी टूल्स। ना पीएचपी देखो, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी देखो, सब डोमेन देखो, एपीआई देखो उसके एंड पॉइंट्स का। हम्म। एपीआई पे टेस्ट करो, डिलीट यूजर करने का, क्रिएट यूजर करने का। एक किसी और की कुकीज कॉपी पेस्ट करो, चेक कर लो डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा। रेस yes, कंडीशन वल्नरेबिलिटीज चेक करो। ये सारी चीजें आपको चेक करनी। yes, तो अगर आप ये सब कर पाते हो, हाँ आप कंपनी में लायक हो हायर होने के। बस आपको ये चीजें समझानी है उनको, कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ मैं करता हूँ यार, दिस इज अ डेली टास्क फॉर मी, मैं ये डेली करता हूँ, यार ये जो भी तूने बताया ना ये मैं, ये सब करता हूँ। हाँ ये सब मैं कर लूंगा। इसमें कुछ हाँ, ऐसा कर लो, वो नहीं नहीं है। कर रहे हो, आप कर रहे हो हाँ इसको, ये आप इसको ऐसे बोलो मैं करता हूँ ये मतलब डेली टास्क। हाँ आप जब इस तरीके से सोचोगे ना, तो आपका जवाब इस तरीके का निकलेगा। हाँ। बस वही है कि मैं उन्हें क्लैरिटी के साथ नहीं बता पाता क्योंकि मेरे को पता नहीं है हाँ, ये चीज़ें, ना मेरे को कोई बता रहा था ये सब। हाँ, कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा, क्यों हाँ कोई अपने पेट पे लात पड़वाएगा, सिंपल बात। इंडिया में लात नहीं पड़वाने देते ना, कोई अपने पेट पे लात नहीं खाने देते। हाँ हाँ। तो सोचते हैं कि भाई ये बंदा आएगा मेरी नौकरी खा जाएगा। गलत माइंडसेट है, क्या करेंगे, माइंडसेट है लोगों का। पढ़ते हुए कोई किसी को देख नहीं सकता है, तो सिंपल बात तो है खैर। है अच्छा ना। मेरे को यार तीन चीज मतलब ये और बता यार कि क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी में अगर मुझे तीन नाम लेने हों कोई भी वल्नरेबिलिटी इसके, मैं कौन से ले सकता हूँ आइडोर। इन टुडेज वर्ल्ड जो क्रिटिकल हो? आइडोर। 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 आइडोर क्रिटिकल है? हाँ। अच्छा कैसे? बोलो कि मेरे को एडमिन अकाउंट का एक्सेस मिल गया था मेरे को। अच्छा ठीक है। टीपी बाईपास, कंपनी जो बंदा मेन पोर्टल चला रहा था उसका फोन नंबर था मेरे पास, तो मैंने उसके अकाउंट से लॉगिन करा, ओटीपी बाईपास करके हो गया। क्रिटिकल आप बनाते हो चीजों को, क्रिटिकल चीजें होती नहीं है, इस बात को समझो साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, अच्छा जितनी भी बड़ी कंपनी है ना, वो ये चीज में एक्सपर्ट है, वो बात को क्रिटिकल बनाती है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत बड़ी वो चीज बता रहा हूँ, ये नहीं बताया था अच्छा, कि तुमने आप बताई भी किस नहीं है। सिचुएशन, हाँ आप चीजों को कैसे रखते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वल्नरेबिलिटी छोटी हो या बड़ी हो, डजंट मैटर। ठीक हाँ है, वल्नरेबिलिटी इज वल्नरेबिलिटी, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर रहे हो, आप उसका इम्पैक्ट किस तरीके से दिखा पा रहे हो कि हाँ यार इसको इसलिए नुकसान हो सकता है। एक्सेस है नॉर्मल वल्नरेबिलिटी है, लेकिन एक्सेस में जब डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जा रहा है ना भाई, प्रॉब्लम है। हाँ और बिल्कुल कुकी बिल्कुल। बस जो टाइम है हाँ उसमें बंदा ऑल्टर भी कर पा रहा है, और बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ मान लो लाइफ टाइम कर दे सेट की कुकी कभी एक्सपायर ही ना हो, ले कर ले भाई जो करना हाँ है ना। लेकिन ये चीज है, आप अगर आप चीज समझ गए ना, तो आपका काम हो जाता है। ओके मैं समझ गया, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही रहता नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। अरे वेब सिक्योरिटी में बहुत गधे गधे बंदे हैं, चार वल्नरेबिलिटी निकाल देते हैं सिंपल सिंपल सी, और कहते हैं हमने एक एप्लीकेशन में मान लो एचटीटीपी हेडर की वल्नरेबिलिटी निकाल दी, उसमें चार हेडर्स मिसिंग है, तो बोलेंगे हमने चार वल्नरेबिलिटी निकाली है। ऐसे हजार वल्नरेबिलिटी होगी, हजार हजार एप्लीकेशन होगी, उसमें चार चार निकलेगी, तो 4000 वल्नरेबिलिटी करवाइए क्लाइंट को, ये बोलूंगा मैं। और है। ऐसे कंपनी में वो इतने टॉप पर है, कोई हद नहीं। डजंट मैटर भाई। अच्छा तीसरा हमें और बता दे फिर। तीसरा क्या मतलब तीसरी वल्नरेबिलिटी मतलब एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दे। एग्जाम्पल दे दें? रिस्क कंडीशन, रेस ये कंडीशन। मान लो कोई, हाँ रिस्क कंडीशन। ठीक है। रिस्क कंडीशन क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग समझते हो भाई? रेस कंडीशन मेरे को पता है कि क्या होती है, मैं बस उसकी क्रिटिकलिटी जानना चाह रहा हूँ तेरे से। हाँ तो ठीक है। मैं बताता हूँ ना क्या करो। हाँ बोलो एक कंपनी थी, चैट जीपीटी जैसे एआई का फीचर दे रही थी, तो वो अपने टेम्पलेट में 5 फीचर दे रही थी, लेकिन रेस कंडीशन की वजह से
मैं 10,000 मैंने उसमें अपनी रिक्वेस्ट जनरेट कर ली और मैंने 10,000 समझ गया बस। जो मेरे को चीजें थी वो यूज कर ली। मतलब देखो 2 मिनट में सोचना है आपको कि आप कैसे सोच पा रहे हो। समझ गया। समझ गए। हाँ तो एग्जाम्पल सिंपल सिंपल है, आपके ऊपर है आप कैसे इसको क्रिटिकल ले जाते हो। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव ही दिखाता हूँ। ये मेरा पहला बग था जो मैंने निकाला था। हाँ, तूने पिछले दिखाया साल था निकाला। मेरे को, रेस कंडीशन निकाला था तूने, रिपोर्ट करा था मतलब। नहीं नहीं, रेस कंडीशन नहीं दिखा रहा मैं आपको, कुछ पढ़ू। तो मैंने इनको बोला कि आई वाज एक्सप्लोरिंग योर वेबसाइट, आई फाउंड अ बिजनेस। मैंने अपने बारे में बताया, मैं सर्टेन में काम करता, ये वो सिक्योरिटी रिसर्चर ये। तो क्या था देखो भाई, अब मान लो ये वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या था, डोनेशन था 300 का, ठीक है। हाँ और टिप अमाउंट था यहाँ -299, मैंने मतलब 10 लाख रुपए डाला। ठीक है, समझ यहाँ गया। डाला -9,999। हाँ 1 रुपए पे करके मेरे को 10 लाख रुपए का इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये देख रहे हो, हाँ, तुरंत मिल रहा है मेरे को। मैं समझ गया ये है तूने मेन जो, चीज। जो मतलब ये रिपोर्ट करा है उससे समझ गया मैं क्या है। ये भाई, हाँ तो वो आपके ऊपर है आप कैसे बनाते हो। समझ चलो गया। एक और दिखाता हूँ, हैकर वन पे रिपोर्ट किया था मैंने अभी। बकराउड पे भी एक किया है मैंने। इनके प्रोग्राम्स ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने टेस्ट करे हुए हैं। तो ये प्राइवेट प्रोग्राम है भाई, एक्चुअली क्या था, मैं किसी वेबसाइट पे गया था तो वहां पे मैं टेस्ट कर रहा था। वहाँ वल्नरेबिलिटी मिली मेरे को इनके प्रोडक्ट में। मैं इसका ढूंढ रहा इसका कोई पहले तो मैंने ओनर को रीच आउट किया, उसने मेरे को भाई इंडियन था तो गाली देके भगा दिया। मेरे को नहीं फर्क पड़ता, सीधा उसने ये बोला मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, जा जो करना है करना। अच्छा। ओके बस, ओके लिख के भेज दिया, ठीक है भाई कोई बात नहीं। हाँ, ये तो बोली हुई है कि काफ़ी लोगों ने कि जो छोटी कंपनियां या मीडियम कंपनी है वो सबसे ज़्यादा कम सिक्योर है और वो उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती। नहीं देती। हाँ, तब ध्यान देती है जब उनका बड़ा ब्लंडर हो जाता जब है। बड़ा। हाँ, तो ये आने वाले 4 से 5 साल में दिख जाएगा ये सब चीज़ें। हाँ, आराम से। तो इसमें क्या था, हाइपरलिंक इंजेक्शन था, मतलब हाइपरलिंक इंजेक्शन लीडिंग टू ओपन रीडायरेक्शन भाई, अच्छा। इनके सिक्योरिटी प्रोडक्ट में। ठीक है। एक सेकंड भाई, तो क्राउड लॉग आउट करा। कोई नहीं भाई, हाँ, ये ओटीपी का इन्होंने पता नहीं घुसा दिया। नहीं यार, सेफ्टी के लिए घुसा है ना, अकाउंट टेक ओवर करना कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं। हाँ, यूएफए ज़रूरी है ही आज के लिए। वैसे बहुत जरूरी है भाई, मेरे हाँ ऊपर इतने अटैक होते हैं ना। लास्ट ईयर मेरा लिंक्डइन कॉम्प्रोमाइज हुआ, उससे मेरा सिस्टम का आरडीपी लिया किसी ने, सारा मेरा डेटा निकाल लिया, फिर मेरे को पूरा फॉर्मेट करना पड़ा। फॉर्मेट भी नहीं करने दे रहा था भाई। भाई मतलब जैसे सिस्टम चालू कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप था वाईफाई से कनेक्ट हो जा रहा था। हाँ हाँ हाँ, फिर तूने कैसे करा? मैंने भाई सारे वाईफाई बंद करे, नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करा, फिर हैंग हो गया लैपटॉप। ले कर ले भाई जो करना है, कुछ ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने रीबूट मारा, फिर उसके बाद भाई मैंने फॉर्मेट किया। ये रिपोर्ट्स कहाँ से निकलती हैं यार, रिपोर्ट्स मिल रहा है। इसी को वो तो रिपोर्ट किया उससे था मैंने। आएंगी ये एक्टिविटी। अरे जो तेरे लेफ्ट में जो ये आ रहे हैं उसमें एक्टिविटी में जा, एक्टिविटी में। ये तू अपनी रिपोर्ट बोल रहा है हम्म। तो यार फिर तेरे अकाउंट में जाके आएगी ना। उसमें तो ज़ीरो आ रही है तेरी। तो ये था ना। अच्छा, हाइपर लिंक इंजेक्शन। अच्छा। पहले भाई वीडियो बना के भेजी, नहीं समझ आया इसको, मैंने कहा ठीक है भाई। भाई एक तो गधे गधे बंदे को पता ही नहीं होता है। फिर कहता दोबारा भेजो, मैंने दोबारा भेजा, फिर कहता मेरे पास आया नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई दोबारा भेजता हूँ, फिर मैंने दोबारा भेजा।
इसी में भाई इसने 13-14 दिन खराब कर दिए, फिर उसके बाद लिखा दिस वाज प्रीवियसली सबमिटेड बाय अनदर बट वी अप्रिशिएट। तो यहाँ डुप्लीकेट हो गया मेरा। भाई हाँ 13 दिन निकाल दोगे तो डुप्लीकेट तो हो ही जाएगा। भाई, मैंने देखा है बंदे के 8-8 महीने लिए हुए हैं हम्म। अरे बहुत रिपोर्ट्स। बेकार बंदे हैं भाई, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं तुम्हारे भाई, वो खा जाते हैं भाई, तो करो खा जाएंगे तो, हाँ, वो फिक्स भी कर देंगे और फिर तुम्हें कुछ देते भी नहीं। पैसे भी नहीं देते। हाँ, पैसे भी नहीं देते, हॉल ऑफ फेम भी नहीं देते। दूसरा था इस पे भी निकाला था मैंने, इस वेबसाइट पे ब्लैक बोर्ड पे, बट भाई तुरंत ही पैच मार दिए इन्होंने, और बोला कि तुरंत पैच मारा, तुरंत, मतलब 1 घंटे के अंदर पैच मार दिया। हाँ। मैंने कहा 1 घंटे बाद ट्राई करते हैं, भाई हो नहीं रहा, नॉट रिप्रोड्यूसिबल। मैंने कहा ओके भाई कोई बात नहीं, पर इसने भाई रिप्लाई कर दिया था, देखो तुरंत रिप्लाई किया इसका। मैंने 11 को डाला, 12 अगस्त को आ गया। ये ठीक था बंदा, इसने देखा, टेस्ट करते हैं ना ये लोग पहले की। ठीक है, और दिखाता हूँ यार तुम्हें, मैं तुम्हें इससे दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो यार, ऑफिस के बाद भी मैं आगे कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो, भी कर सकते हो। अरे नहीं नहीं भाई भी, मैं तो। कैरेट लाइन में भी मैंने ओटीपी बाईपास निकाला था, मैंने बताया, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई बात नहीं। बहुत बार क्या होता है यार कि आप वल्नरेबिलिटी निकालोगे। हम्म। हाँ ये देखो, कॉलेज में निकाली थी वल्नरेबिलिटी, अकाउंट टेक ओवर की वल्नरेबिलिटी थी। अच्छा। क्रेडेंशियल एक्सपोजर थे, गूगल डॉर्किंग से क्रेडेंशियल एक्सपोजर हो रहे थे, और हाँ उसकी वजह से अकाउंट टेक ओवर हो गया मेरा। हाँ। इस बंदे का क्या रिप्लाई है कि भाई क्लाइंट ने इसको बिजनेस रिस्क की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। हाँ, ऑब्वियसली है ही बिजनेस रिस्क। भाई किसी का अकाउंट टेक ओवर हो रहा है, और उसके उसके बाद भाई मैं और अकाउंट्स में घुस पा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात हाँ ये थी। हाँ। सही चीज है भाई, इस तरीके से आप करते रहो, मतलब वही है। रेस कंडीशन भी निकाला था, ये देखो रेस कंडीशन का रिप्लाई भाई, बड़ा खराब रिप्लाई आता है भाई, दिल टूट जाता है। आया, कभी आया होगा सपोर्ट। इंटीग्रिटी नहीं ट्राई करा तूने? अभी नहीं करा। अच्छा। एक है फेडरेक करके है, उस पे अभी क्राउड कम है। भेज देना यार, मैं ट्राई कर लूँ। मैं तो नॉलेज के लिए करता हूँ भाई, बस और कुछ नहीं, मेरे को मजा आता है। हाँ ये है देखो, आई आई हैव रिमूव्ड ये वो, ठीक है। उसके बाद इसने बोला द रेस कंडीशन वल्नरेबिलिटी, मेरे को मतलब इनकी वेबसाइट में मिली थी। भाई बोल देते ऑलरेडी रिपोर्टेड है हमारे ऑडिट में, क्या बोले, समझ रहे हो, हाँ ऑलरेडी रिपोर्टेड है। अरे हाँ यार, कैरेट लिंक का देखते हैं यार, कैरेट लिंक का भी कोई रिप्लाई आया है। भाई बंदे ने टिकट बंद कर दी, टिकट खोली थी मैंने, टिकट ही हाँ। बंद कर दी। फिर ऐसे बंदे भी होते हैं।